साथियों नमस्कार, जय भीम। साथियों, मैं अपनी बातें जो है रखूं उसके पूर्व जो है मैं भारत में जन्मे समस्त उन महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के लिए काम किया। भाईचारे पर आधारित लोकतंत्र को स्थापित करने में अपना जीवन गुजार दिया और ऐसे महापुरुषों को मैं सभी को नमन करता हूं। ठीक है साथियों, आज मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूं वो मुख्यतः भारतीय संविधान पर जो वर्तमान सरकार के द्वारा लगातार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो आक्रमण किया जा रहा, अटैक किया जा रहा, भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही, उसके संबंध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। क्योंकि किसी भी बात को रखने से पूर्व उसके इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। साथियों, जो भारत का संविधान है वो समता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे को ध्यान में रखकर इन्हीं सब बातों के आधार पर सर्व समाज के, सर्वजन के कल्याण के लिए बनाया गया संविधान है। एक दस्तावेज है जिससे भारत की व्यवस्था चलती है। और जब समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे की बात आती है तो यहाँ मनवाद शून्य हो जाता है। जब मनवाद शून्य हो जाता है तो मनवादी और सामंतशाही लोगों के जो है हृदय में बड़ा कष्ट होता है, उनको दर्द होता है। वो जो दबा कुचला शोषित पीड़ित समाज है उसके साथ समानता, स्वतंत्रता और न्याय, भाईचारे का बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय संविधान पर जो है लगातार चोटें होती आई हैं। और इसके पूर्व भी मतलब अभी जो सरकार है, इसके पूर्व में जो एनडीए की सरकार रही है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उस दौरान भी भारतीय संविधान की समीक्षा प्रत्यक्ष रूप से जो है कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो है प्रयास इनका विफल रहा। क्योंकि उस समय भारत में जो दलित पिछड़ों के प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, उन्होंने एकजुट होकर आवाज बुलंद की और संविधान की समीक्षा का जो प्रोपेगेंडा था, जो षड्यंत्र था, उसको विफल कर दिया। तो साथियों, जो है उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में संविधान समीक्षा के लिए तर्क दिया गया था, वह ये दिया गया था कि हम भारत के जो संविधान की समीक्षा कर रहे हैं वो आम जन के हितों की रक्षा के लिए कर रहे हैं और आम जन के हितों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। और जब संविधान समीक्षा के लिए इन्होंने आयोग बनाया तो उस दौरान पार्लियामेंट में इनसे प्रश्न किया गया था कि आप संविधान समीक्षा किस संवैधानिक अधिकार के तहत कर रहे हैं। क्योंकि संविधान में अधिकार है, संविधान में एक लॉ है, अनुच्छेद 368 के तहत सिर्फ संविधान में समीक्षा का प्रावधान है, वो भी पार्लियामेंट समीक्षा मतलब उसमें संशोधन कर सकती है। संविधान में समीक्षा आयोग बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इन्होंने अपनी नाकामी को छुपाते हुए पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि हम जो है संविधान की समीक्षा करने के लिए जो संवैधानिक समीक्षा आयोग बना रहे हैं वो किसी संवैधानिक अनुच्छेद के तहत नहीं, बल्कि जो है संवैधानिक उसके तहत नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकार के तहत हम जो है संविधान समीक्षा के लिए आयोग बना रहे हैं। साथियों, आयोग भी कैसा बनाया था, जिससे मैं आयोग की डिटेल अभी आप सभी को दे रहा हूँ, मेरे पास नोट है। उस आयोग में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पिछड़े वर्ग का हो, और SC ST के जो 1 या 2 प्रतिनिधि थे वो RSS संघ या नेहरू गांधी परिवार के गुलाम लोग थे। साथियों, इससे के बाद में जो है वर्तमान की जो घटनाएं घट रही हैं उन पर चर्चा कर लूंगा। क्योंकि अभी संविधान समीक्षा आयोग जो उस समय मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय बनाया गया, उसके अध्यक्ष जस्टिस वेंकट चलैया जी को बनाया गया था, जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण कम्युनिटी के व्यक्ति थे। और ये बाबरी मस्जिद गिराने के समय जो है
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इसके अलावा इस आयोग में जो मेंबर बनाए गए थे उनमें पहला नाम बीपी जीवन रेड्डी का आता है, जो आंध्र प्रदेश के एक सामंतशाही परिवार के बेटे थे, जो सामंतशाही थे, और ये कई बार छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की सिफारिश लॉ कमीशन से कर चुके थे। दूसरे जो मेंबर थे वो थे जनरल के पाराशरण। ये आरक्षण को खत्म करने, ये समाप्त करने के पक्षधर थे। कई बार उन्होंने आरक्षण को खत्म करने का बयान दिया। तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे सुभाष कश्यप, जो मनुवादियों के हित साधने के लिए इनको लाया गया था। और चौथे जो व्यक्ति थे पीए संगमा, ये सोनिया गांधी और माननीय गांधी परिवार के जो है बहुत नज़दीकी थे। तो सोनिया गांधी ने जब विरोध किया तो इसलिए उनके विरोध के कारण इनको आयोग में मेंबर बनाया गया। और ठीक है, जो अगले मेंबर 5 में थे वो जस्टिस पुनैया थे, जो एससी कम्युनिटी के थे, लेकिन इन्हें एससी एसटी का विरोध करने के लिए इस आयोग का मेंबर बनाया गया था, ताकि मनवादियों पर ये आरोप न लग सके कि जो रिजर्वेशन या संविधान की समीक्षा हुई है और रिजर्वेशन जो खत्म किया गया है उसके पीछे किसी भी तरह से हमारा हाथ है। ये तो एससी एसटी के ही लोगों ने की जो है वकालत की, इसलिए हमने। अगले मेंबर जो थे वो सोली सोराबाजी थे, जो आरएसएस बीजेपी के व्यक्ति थे। सुमित्रा कुलकर्णी गांधी जी की पौत्री के नाम पर इनको रखा गया था, लेकिन ये बीजेपी के सदस्य के तौर पर आयोग में नामित की गई थी। जस्टिस सरकारिया को घटक दल जो थे उनको खुश करने के लिए रखा गया था। आवेद हुसैन जो है मुस्लिम प्रतिनिधि ना होके गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर जो है उस आयोग में थे। तो समीक्षा जो आयोग बनाया गया था संविधान का, वो प्रतिनिधिक आयोग नहीं था, उसमें एक भी जनता का प्रतिनिधि नहीं था, और एक दो एससी कैंडिडेट को एससी का ही विरोध करने के लिए उसमें लिया गया था, ताकि जो है देश के मनवादियों पर ये आरोप न लगे कि आरक्षण समाप्त करने में उनका कोई उद्देश्य था। साथियों, ये तो उस समय जो है प्रत्यक्ष रूप से संविधान की समीक्षा और संविधान को खत्म करने का जो विफल प्रयास किया गया था उसके बारे में जानकारी थी। अब क्या है कि भारत में चूंकि लोकतंत्र तो कभी रहा ही नहीं, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अगर हम शब्दों में कहें तो समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित व्यवस्था ही लोकतंत्र है। न तो भारत में कभी समता रही है, न स्वतंत्रता रही है, न ही न्याय कभी जो है शोषित पीड़ित समाज के साथ हुआ है, और न ही जो है भाईचारा कभी देश में रहा है। हमेशा लोग जातियों में बटे रहे, एक दूसरे के साथ द्वेष भावना का जो है परिचय देते रहे। ठीक है, तो साथियों, जो भारतीय संविधान था, ये जो बचा कुचा लोकतंत्र था, जो थोड़ा बहुत देश में अब तक लोकतंत्र दिख रहा था, उसको बचाए हुए था। अब अप्रत्यक्ष रूप से संविधान पर आक्रमण करके, उसको अटैक करके, मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करके जो है अब संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म करके जो बचा कुचा थोड़ा बहुत लोकतंत्र देश में था उसको भी खत्म करने की साजिश हो रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जो बहुसंख्यक आबादी है, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको पुनः जो है उसी युग में ले जाने की ये साजिश है, जिस युग से वो उठकर, जिस कीचड़ से वो निकल कर आए थे और थोड़ा बहुत जो सम्मान ग्रहण मतलब प्राप्त कर सके थे, उस सम्मान को खत्म करने की चेष्टा की जा रही है। साथियों, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। वर्तमान समय में जो सरकार है, चाहे तो वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, लगातार जो है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध में प्लानिंग कर रही है। इन किन प्रकार से इन लोगों को जो है प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। निरंतर जो है दलित उत्पीड़न की घटनाएं देश में, SC ST एट्रोसिटीज की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। इसका उदाहरण अभी 2-3 दिन पहले, एक हफ्ते पहले जो हाथरस में जो विविध कांड हुआ है, और सरकार जिस प्रकार से अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है, मीडिया जिस प्रकार से उसका संरक्षण कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस देश में पुनः दलित पिछड़ों के जीने के हक छीने जा रहे हैं। दूसरा, निजीकरण।
देश के जो बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे अन्य कोई इंस्टीट्यूशंस हो, उन सभी को धीरे धीरे निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है, निजी कॉरपोरेट कंपनियों को दिया जा रहा है। भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसके जो 4 स्तंभ थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, मतलब जो लेबर वर्ग, जो प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी था, उसकी जो आय का साधन थे वो उनको धीरे धीरे काट दिया गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो आय के स्रोत हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के पिलर को भी धीरे धीरे काटा जा रहा है। और एक पैरेलल इकोनॉमी जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाती थी, उसको भी धीरे धीरे काट दिया गया। अब देश में जो चौथा मजबूत स्तंभ था भारत की, जो अर्थव्यवस्था को चला रहा था, जो यहाँ के दलित पिछड़ों का पेट भर रहा था, गरीब आदमी को रोजी रोटी उपलब्ध करा रहा था, वो था कृषि अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। उस पर भी सरकार ने जो है अभी तत्काल में ही टेढ़ी नजर डाली है और जो है उसको भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों सौंपने का एक जो कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों या कॉरपोरेट की गुलामी करने वाला बिल लाकर जो है किसानों के हाथ पैर बांध दिए हैं, उनको कॉरपोरेट का गुलाम बनने को मजबूर कर दिया है। साथियों, ये सारी घटनाएं जो है सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि देश का जो बहुसंख्यक तबका है वो धीरे धीरे अपनी जो यथास्थिति थी उनकी उससे ऊपर उठ रहा है, अपने आप का विकास कर रहा है, इसलिए इसको मिटाने का काम किया जा रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की जो असंवैधानिक कार्य वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनका खुलकर हम लोगों को विरोध करना चाहिए और जो है सरकार के जो गलत नीतियां हैं उनको लोगों के बीच में जाकर बताना चाहिए। जय भीम, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय।